खाने में पैखाना जरूर मिलेगा नीरज जी, और मौका आपको दिया जाएगा, आप आइए हाथ से उठाने का। ऐसे लोगों को तो पगल खाना में जगह चाहिए नीरज जी को शुभ बोलिए, किसी के बारे में बुरा नहीं। बुरा क्यों बोल रहे हैं? ये बोलेगे हमारे महामानव के बारे में बुरा? तहखाना के अंदर एक पटरी भी है, उस पटरी पर ट्रेन चलेगा, कौन पता वो ट्रेनों का नाम बता दे। अरे वही अर्चना एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, ठीक है। भंडा फोड़ने लगेंगे ना हम लोग तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, गलत है तो हम पे केस करे। क्या केस? डरते थोड़ी है लालू जी। थोड़ा ना कोई डरता है। बस पे उठा के लेके जाएंगे, कोइलवर ब्रांड का ये लोग का ऑपरेशन करवाएंगे। रात के अंधेरे में राबड़ी आवास खाली करा जा रहा था, पेड़ पौधा गायब। मेरा घर हम कब खाली करेंगे? ना करेंगे, आपको इतना क्यों हो रहा है? खाना है कि नहीं है राबड़ी आवास में, बताइए। कौची के तह खाना? सोना चांदी छुपा के लालू जी रखे हैं। अरे व्यवस्था के छुपा के सौंसे ही खा रहा है इसका वंशज। ये क्या बोलेगा? मुट्ठी भर लोग। लालू जी जैसा महान कोई योद्धा है भारत भर में? बता दे कोई। लालू जी का चर्चा करते रहते हैं, और जब तक चर्चा नहीं करेंगे ना तब तक इन लोग का घर में खर्चा भी नहीं चलेगा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार लगातार जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे राबड़ी आवास के अंदर जो है तहखाना है, तो गमले वहां से गायब कराए जा रहे हैं। जब राबड़ी आवास खाली होगा तो टोटी भी चोरी हो सकता है। बहुत कुछ बोल रहे हैं। इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की नेत्री लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नीतू जी से बात करेंगे। क्या कहेंगी? नीरज कुमार कह रहे हैं कि तहखाना होगा, अंदर सोना चांदी छुपाया गया है। तो हम तो बोल रहे हैं आइए, वेलकम है। अब तहखाना में सोना चांदी हीरा मोती जवाहर तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस तहखाने में पैखाना जरूर मिलेगा नीरज जी, और मौका आपको दिया जाएगा, आप आइए, आप ही को हाथ से उठाने का, ठीक है। और एक चीज और, आपको ज्यादा ही किसी का पर्सनल चीज को ज्यादा देखने का ज्यादा शौक है कि वो टोटी में क्या है, तो बाथरूम में क्या है, बेडरूम में क्या है, तो अपना पहले देखिए, ठीक है। और बता दे वो तहखाना के अंदर एक पटरी भी है, उस पटरी पर ट्रेन चलेगा, कौन पता वो ट्रेनों का नाम बता दे, नामों बता दे, वो समझ जाएंगे। अरे वही अर्चना एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये सारा चीज का तो पर्सनल चीज वो बोलते हैं, इधर आदमी जब बोलता है ना तो ये होता है। तो ये चीज नीरज जी का बोलिए, जो बैठ के बिना मतलब का लालू जी का चर्चा करते रहते हैं, ऊंट सूत चर्चा। और जब तक चर्चा नहीं करेंगे ना तब तक इन लोग का घर में खर्चा भी नहीं चलेगा। तो वही चीज ये लोग करने वाले हैं। अरे कौन जानता है नीरज जी को क्या है? एमएलसी है, मुख्य प्रवक्ता है, एमएलसी है तो क्या किसी का पर्सनल लाइफ में जब इतना ही आपको खोज करना है कि क्या क्या चोरी हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो आप कीजिए ना जी। आपका सहारा चोर का, वोट चोर का, चंदा चोर का, आपको 71,000 करोड़ का, ये सब चीज को देखिए ना। ये सब चीज नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ लालू चर्चा, राबड़ी चर्चा, तेजस्वी चर्चा, बस यही चीज कीजिएगा। तो आपके पास भी आते हैं। मीरा जी, आप क्या कहेंगी? तहखाना है अंदर, आप लोग तो जाते रहती हैं, चांदी सोना सब जो है छिपा के रखा गया वहाँ। लालू जी ने सारे 90% व्यवस्था के घोटाला किए हुए हैं। नीरज जी, लालू जी के जो बात बोलते हैं, इनका यदि स्थिति को देखा जाए, इनके पूर्वजों को देखा जाए, तो पूरे भारत में यदि कोई तांडव और नाच किया है तो इन्हीं के वंशज किया है। और 90% के व्यवस्था को घोटाला कर करके, और जिस तरह से शोषितों को यहाँ शोषण करने के लिए अभी संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को तो पगल खाना में जगह चाहिए। किसको? नीरज जी को। चार हाँ। पगल खाना में इनको जगह चाहिए। गरीबों के मसीहा हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और 90% के जो व्यवस्था में भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे महामानव को ये जो बात बोल रहा है, ऐसे लोगों को पगल खाना में जगह मिलना चाहिए, इधर उधर नहीं। खाना है कि नहीं है राबड़ी आवास में, बताइए। कौची के तह खाना? सोना चांदी छुपा के लालू जी रखे हैं। अरे व्यवस्था के छुपा के सौंसे ही खा रहा है इसका वंशज। ये क्या बोलेगा? मुट्ठी भर लोग। ये लोग क्या बोलेगा? जगदेव के कर्पूरी के गाली देने वाला और लालू जी के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के चलते इनको जेल में भेजने वाला, ये लोग क्या बोलेगा? ये लोग के पगल खाना के अलावा कहीं जगह नहीं मिलेगा। जिस तरह से ये लोग आज भी नाच करना चाह रहा है, जब निर्भया की घटना होती है तो पूरे भारत हिलता है, पूरे भारत में आंदोलन होता है। और उन्नाव और हाथरस की जब बात होती है, मणिपुर में महिलाओं को घुमाया जा रहा है, ये कौन लोग कर रहा है? शुभ बोलिए, किसी के बारे में बुरा नहीं। बुरा क्यों बोल रहे हैं? ये बोलेगे हमारे महामानव के बारे में बुरा? इसको बोलने के लिए कौन देता है? अधिकृत अधिकार कौन देता है? कौन अनुमति देता है? संविधान के तहत ऐसे बोला जाता है क्या?
जो गरीबों के लड़ाई लड़ते हुए अपना जिंदगी को जेल के दहलीज पे खड़ा होकर के मुड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। लालू जी जैसा महान कोई योद्धा है भारत भर में? बता दे कोई। लालू जी का मिशन ही आगे बढ़ेगा और ईवीएम के घोटाला करके, व्यवस्था के घोटाला करके अब इन लोग का सिस्टम नहीं चलेगा, समाजवादियों का सिस्टम चलेगा। अंधियारा पूरा छा गया है, उजाला होने वाला है। चलिए नीतू जी, अब इस पे क्या कहेंगे? महुआ बाग वाला घर को लेकर भी कह रहे हैं कि दान की जमीन है, पाप की कमाई है, कब्जा करेंगे, वहाँ पे जो है स्कूल कॉलेज खोलेंगे, वहाँ पे शमशान घाट खोलेंगे। और ये लोग अपना अपना में संपत्ति में क्यों नहीं खोल दे रहे हैं भाई? ये लोग अपना संपत्ति में क्यों नहीं खोल रहे हैं? अपना में खोलना दे कि हम देखे कि स्कूल खुलेगा कि क्या खुलेगा, अपना में खोले। दूसरी की संपत्ति पे बहुत ज्यादा ये लोग है, ठीक है, दूसरे के संपत्ति पे। जब इन लोग का चारा चोर हुआ था, चारा चोर किया, मिश्रा फंसा दिया इनको, ठीक है, और ये चीज करना बंद कर दे। हम इनका बार बार नीरज जी को बोल रहे हैं कि ये चीज बंद कर दीजिए और बोलिए सोच समझ के, न तो उनसे बोलने वाला कम नहीं है। ठीक है, गलत है तो हम पे केस करें। क्या केस? डरते थोड़े है लालू? तो उनसे थोड़ा ना कोई डरता है, उनसे थोड़ा ना हम लोग डरते हैं। हम लोग डरते नहीं है, ठीक है, हम लोग बोल देते हैं। हम लोग बात को उनको नहीं समझते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाह रही हूँ कि उनकी मानसिक संतुलन जो है ना, जिस तरह से नीतीश कुमार जी को खराब हो गया है, तो इनको खराब हो चुका है। वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पे जो जो सवाल उठाएगा उसको एगो बस में बैठाएंगे, कोइलवर भेजेंगे। अरे ये लोग, अरे भाजपा वाले के काम क्या है? तो जेडीयू में है। अरे जदयू और भाजपा एक ही है। लोग डबल इंजन का जो सरकार है ना, कोई भी अगर ये लोग के खिलाफ बोलेगा ना तो लोग धमकी देंगे, डराएंगे, बस पे उठा के लेके जाएंगे, कोइलवर ब्रांड का ये लोग ऑपरेशन करवाएंगे। यही हो लगा ये लोग ऑपरेशन करवाने वाले हैं, लोग ऑपरेशन। अरे पहले देखे ना, ये लोग अपना देखे, ठीक है। ये जदयू में है ना, ये लोग सारा चीज तो छीन के भाजपा लेके जा रहा है और फिर भी ये लोग चिल्ला रहे हैं। रातों रात कह रहे कि रात के अंधेरे में राबड़ी आवास खाली करा जा रहा था, पेड़ पौधा गायब। मेरा घर हम कब खाली करेंगे? ना करेंगे जब हमको खाली करने का आदेश, हम कब करेंगे? ना करेंगे। आपको इतना क्यों हो रहा है? आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? आप चोर की तरह रात के अंधेरे में हो रहा है। अच्छा, आपने चोरी नहीं किए, अपने चोरी नहीं कर रहे। अरे पहले खुद को, पहले घर आंगन में झांक लीजिए, पहले अपने में झांक लीजिए ना कि आप लोग क्या हैं। भंडा फोड़ने लगेंगे ना हम लोग तो समझ में आ जाएगा क्या क्या चोरी कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं से। चलिए, क्या कहेंगे? मीरा जी कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में चोर की तरह क्यों खाली कर रहे थे? अरे रात के अंधेरा में काकी की, दिन में लाइसेंसी चोरी लोग है। ये लोग का वंशज ही चोर है। भारत तबाह है ये लोग से। ये लोग का डीएनए बता दिया है कि ये लोग यहाँ का है भी नहीं। जहाँ से आया है ना वहाँ जाने के लिए लोग तैयार हो जाए। ये देश है लालू प्रसाद यादव जी के पूर्वजों का और खतिहान है, वो संविधान है। और तब तो संविधान से ये लोग को डर है और संविधान अलाउ करता है कि लालू जी संपत्ति बनाएंगे। मनु विधान में संपत्ति रखने का अधिकार की कमाई बता रहे हैं। अरे पाप तो ये लोग किया है कि न खुरपी पकड़ा, न हसुआ पकड़ा, न कुदारी पकड़ा। 100 बीघा 200 बीघा जमीन कहाँ से ये लोग लाया? कहाँ से लाया ये लोग? तो वही तो गरीब के सब्जर जमीन को अपना हथिया लिया है। जंगल के हमारे बाप दादा उपजाऊ बनाया, ये लोग कागज बना के हथिया लिया कि जमीन मेरा है। तो वही जमीन की तो लड़ाई है। जर जंगल जमीन में हिस्सेदारी की ही लड़ाई है। जातीय जनगणना वही तो करवाना चाह रहे थे लालू जी और तेजस्वी जी करवा दिए। तब पर्दाफाश हो गया कि 90% जो जमीन है वो 10% लुटेरा के हाथ में है और 90% का मेरा है, वो 10% जर जंगल जमीन पर जीवन बसर कर रहा है। तो 90% का लुटेरा हमने बताया। जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो तेजस्वी जी ने साबित करके दिखा दिए जातीय जनगणना करवा करके कि 90% व्यवस्था में कौन लूट रहा है और 10% पर कैसे 90% शोषण सह रहा है। तो अब शोषितों को शोषण नहीं सहने देंगे और आरक्षण का दायरा इन्होंने बढ़ाया था और वही चीज़ तो खल रहा है, क्या नाम है, नीरज जी को। तो ये लुटेरा के वंशज ये लोग ना बताएं कि क्या ये लोग किया है बिहार में। लालू जी से सामाजिक न्याय के योद्धा कोई बड़ा होगा? जो रेल को मुनाफा देकर के इन्होंने दिखाया, आज पूरे रेल के क्या पूरे भारत के व्यवस्था को बेच डाला इन्होंने। ये लोग लुटेरा क्या बोलेगा? कमेरा का वंशज है लालू जी। एक कमेरा वर्ग के काम किए करने वाले का हिसाब लेंगे और सारे व्यवस्था का मालिक हम लोग बनेंगे। ये लोग कहाँ जाएगा ये बताए नीरज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।